मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। वो कत्ल भी कर दें हमारा और कहते हैं कि रोना नहीं है। बहुत बड़ी बात है। ये एक शेर की दो लाइनें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है अरविंद केजरीवाल पर। दिल्ली के खजाने को लूटकर ये जो महाठग है, ये भाग गया पंजाब और आजकल पंजाब के खजाने को लूट रहा है और कह रहा है कि बस कार्रवाई मत कीजिए। अगर इस पर कार्रवाई होती है तो कहता है देखिए मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। कितना बड़ा महाठग है। और आज इनके एक मंत्री सौरभ भारद्वाज के जब 13 ठिकानों पर ईडी ने रेड की, तो ये जो महाठग है दिल्ली का, जो भाग चुका है दिल्ली से, ये यानी अरविंद केजरीवाल अब कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये गलत कर रही है। आप सोचिए, नई नौटंकी शुरू हो गई है महाठग की, और केजरीवाल अब बुरी तरीके से डर चुका है। डर रहा है, थर थर कांप रहा है। भाई क्यों कांप रहा है भाई थर-थर? इतना घोटाले किए तब समझ में नहीं आई, दिल्ली के खजाने को लूटा तब समझ में नहीं आई, और आज जब एजेंसियां अपना काम करती हैं, कानून अपना काम करता है, तो इन्हें डर लगता है और ये चिल्लाते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है। बिल्कुल आज इसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल सामने आए और हम आपको बताना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए क्या कहा और क्यों अरविंद केजरीवाल एकदम से सुपर एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली के अंदर सौरभ भारद्वाज पर रेड होते ही बड़ा हल्ला मचाते थे ना, मुझ पर रेड करके दिखाओ, हो गई रेड। 13 ठिकानों पर एक साथ रेड हुई है और अरविंद केजरीवाल तुरंत सुपर एक्टिव हुए और एक्टिव होते ही कह रहे हैं कि भैया देखो ये तो अब हमारे पीछे पड़े हैं, देखो बहुत गलत कर रहे हैं, देखिए मार दिया मार दिया। ये केवल अरविंद केजरीवाल जैसे महाठग की नई नौटंकी है और कुछ नहीं है। केजरीवाल ने आज इस रेड के बाद कहा, सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। यानी कि अगर तुम लूटो दिल्ली के खजानों को और दिल्ली के अंदर तुम्हारी जांच भी नहीं हो, कैसी बात है केजरीवाल साहब, इतना लूटा तुमने। सचमुच मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटा है, ऐसे इतिहास में आज तक किसी पार्टी ने दिल्ली तो छोड़िए किसी को भी नहीं लूटा है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने तो लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, उनको भी पीछे छोड़ दिया है और ये कह रहे हैं कि देखिए कैसे कितना लूटा है दिल्ली को भाई। तो ये किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। आपको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कर्मों के कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आपकी है। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, ये कभी नहीं होगा। कौन सी गलत नीतियां मोदी सरकार की बताइए जरा, एक दो नीति तो बताइए, पता तो चले कि मोदी सरकार की गलत नीतियां क्या हैं। और भ्रष्टाचार बता दीजिए एक दो। केजरीवाल को मोदी सरकार का एक आध भ्रष्टाचार बताना चाहिए, भाई यहां पर भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ ये तो सबके बारे में निकाल ही लेते थे ना, अब निकाल के दिखाओ ना। एक दो भ्रष्टाचार बताइए, एक दो गलत काम बताइए, हम भी आपकी खबर को चलाएंगे, देखेंगे भाई। अगर मोदी ने किया होगा तो मोदी के लोगों को भी भरना पड़ेगा, लेकिन अभी तो केजरीवाल, अभी तो ये तुम्हारी नौटंकी है, तुम साफ झूठ बोल रहे हो, सबको पता चल रहा है। आगे कहते हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं है। जब डरने वाली नहीं है तो चिल्ला क्यों रहे हो भाई? होने दो, कहो जी कानून अपना काम कर रहा है, डाली मारिए छापा, कोई बात नहीं, जो सामने आएगा देखा जाएगा, ऐसे बोलिए ना। हम हमेशा की तरह देश हित में गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। बाप रे, चोर मचाए शोर भाई साहब, चोर ने जो शोर मचाया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब आम आदमी पार्टी किस तरीके से दिल्ली में लूट मचा रही थी और इसकी लूट के खिलाफ जब ये आज रेड हुई है तो आज ये विलाप कर रहे हैं, सार्वजनिक रुदाली बन रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, भैया ये क्यों कर रहे हो, हम तो बहुत गलत है। एक आध केजरीवाल को सामने आकर
फाइलें लेके, जो पहले 10-10 किलो फाइलें लेकर चलते थे शीला दीक्षित के खिलाफ, एक आध केस लाकर रखना चाहिए कि ये मोदी ने भ्रष्टाचार किया है, ताकि मीडिया के लिए ये मिले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भ्रष्टाचार किया है, और अगर नहीं किया होगा तो तुम्हें गिरफ्तार करेंगे झूठ बोलने के लिए। तो इसीलिए आप, तुम्हारे में दम नहीं है केजरीवाल, भूल जाओ अब उस राजनीति, वो 10 साल पीछे छूट गई आरोप लगाने वाली राजनीति। अब तुम्हारी बात पे कोई भरोसा नहीं करता है, तुम एक नंबर के भ्रष्टाचारी हो, तुमने दिल्ली के खजाने को लूटा है। इसके जवाब में जो केजरीवाल ने आज ट्वीट किया, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी से भी जवाब आया, सुनिए। अरे अरे अरे, दूध के दूल्हे बनने का नया ड्रामा लेकर आए महाठग साहब, आप कि 10 साल की निजी निकम्मी सरकार का हाल पूरी दिल्ली को पता है। ना साफ पानी का पानी था, ना बेंचमार्क स्केल, ना 24 घंटे की बिजली, मिला तो बस सारा रंग, ड्रामा और झूठ का जाल। आपका असली नाम तो था बस अपनी रोजी रोटी भरना और दिल्ली को लूटना। आप सरकार का नाम गोल्डन कार्ड में लिखा जाएगा। आपकी और आपकी मंडली की राजनीति के लिए कोई सेवा नहीं, बल्कि शीश महल में ऐश आराम और जनता की गाड़ी कमाई पर मौज मस्ती ही थी। दिल्ली की जनता ने आपदा की असलियत पहचान ली और आपको सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया। जब दिल्ली से कॉलेज गया तो आप पंजाब में जा घुसे और वहां भी वही सचिव सचिन से बेकरी का तमाशा चल रहा है। वहीं भाजपा सरकार ने सिर्फ 6 महीने में आपके विरोधियों द्वारा दिल्ली को विकसित करने के लिए जो काम किया, उनकी आपकी तरह ढोल नहीं पीटना, बल्कि जनता खुद अपनी आंखों से बदलाव पर नजर रख रही है। ये दिल्ली भाजपा की तरफ से कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आज चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, उसकी एवज में आज भाजपा के कई नेता सामने आए। इन नेताओं ने सबसे पहले बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय को सुनिए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के घर रेड पर क्या कहा, सुनिए जरा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब वो सरकार में थे तो उनके पास शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जल इत्यादि महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं। 18-19 में 5590 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी, जिसमें 24 अस्पतालों के अंदर आईसीयू का निर्माण करना था, पॉलीक्लिनिक बनाने थे, अन्य साधन खरीदने थे और अस्पतालों का जनता के लिए मॉडर्नाइजेशन होना था। जब एजेंसी ने इनको पाया तो इसमें देरी के कारण तमाम भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ, परियोजनाओं में देरी हुई, उससे परियोजना की लागत बढ़ी और भ्रष्टाचार पूरी तरह से एजेंसी ने इसमें पाया है। और इसी के तहत आज एसीबी ने और ईडी ने इन पर कार्रवाई की है। आपको याद होगा, चाहे वो शीश महल बना, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट था, चाहे स्कूलों के बच्चों के लिए कमरे बनने थे, चाहे वो जल बोर्ड था, यानी अब जहां जाइएगा वहीं भ्रष्टाचार पाइएगा। ये पूरी तरह पार्टी भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। सभी मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है और अब आपको जनता की महंगी कमाई का, जनता के टैक्स के पैसे का, जिसमें घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, एक एक पैसे का आपको जवाब देना पड़ेगा। जो आपने किया है वही आपको भरना भी पड़ेगा। आपने सुना होगा सतीश उपाध्याय ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के महाठग की पोल खोल दी है और उन्होंने कई बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में कही है। दिल्ली में किस तरीके से इन्होंने घोटालों की सरकार चलाई, दिल्ली के खजाने को लूटा और दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। अब पंजाब को लूट रहे मिलकर, लेकिन उससे भी बड़ा कटाक्ष अगर कोई कर रहा है तो वो दिल्ली सरकार के, रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। आपको जरूर सुनना चाहिए, सुनिए जरा। ईडी ने आज सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हॉस्पिटल घोटाले में उनके यहां रेड करे। क्या है हॉस्पिटल घोटाला? हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कहा। भाजपा बार बार ही कह रही थी
इसमें एसीबी भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ा स्पष्ट है, कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं, कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे। और ये काम रुका नहीं अभी यही पार्टी पंजाब में जाकर इसी तरह से वहां पर भी चेहरा बदलकर लूटने का काम कर रही है। जिस दिन से आम आदमी पार्टी की दिल्ली से सरकार गई है, आम आदमी पार्टी के सभी वो लुटेरे लीडर जो दिल्ली के अलग अलग जेलों में बंद रहे अलग अलग केसों में, सभी पंजाब में जाकर डेरे डाले हुए हैं और पंजाब को भी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मैं पंजाब सरकार के अफसर साहिबानों से आग्रह करना चाहता हूं, आप इनकी इस लूट में साथ मत दें, वरना इन सब के ऊपर कार्रवाइयां आप पर भी होंगी जब ये सारे घोटाले सामने आएंगे। मैं ईडी की इस कार्रवाई का जहां वेलकम करता हूं, वहीं उम्मीद करता हूं कि जो पंजाब में भी घोटाले हो रहे हैं, सरकार और ईडी तुरंत उन पर भी कार्रवाई करेगी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरे मामले को उघाड़ कर रख दिया है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोल दी है। अब ये चाहते हैं कि घोटाले भी ये करें, लूट भी ये करें और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, तो ऐसा नहीं होगा। दिल्ली की जनता नहीं, पूरे देश की जनता ये समझ चुकी है केजरीवाल एक नंबर का घोटालेबाज है। उसने दिल्ली में कोई काम नहीं किया, दिल्ली को जंगल बना दिया था, दिल्ली को उजाड़ दिया था, दिल्ली को ऐसा जख्म दिए कि दिल्ली झुग्गिस्तान बनकर रह गई थी। अब दिल्ली संवर रही है तो केजरीवाल को दर्द उठ रहा है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता अब जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले ये भूमिका बांध रहे हैं चिल्लाने की कि बचाइए हमें, बचा लीजिए हमें, गलत मारा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। घोटालेबाज का मतलब घोटालेबाज है और घोटालेबाजों को दबोचा जाएगा। साथ ही पंजाब में भी इस बार जब सुपड़ा साफ होगा अरविंद केजरीवाल का, तो वहां पर भी बहुत सारे, केजरीवाल समेत बहुत सारे नेताओं को उठाकर जेल में डाला जाएगा। इनका बाकी जीवन जेल में कटने वाला है क्योंकि बड़े घोटालेबाज हैं। आप सोचिए, इनके चिल्लाने पर मत जाइए, इनसे काम पूछिए। मुफ्त की रेवड़ियों के अलावा इन्होंने काम क्या किया था, काम पूछिए। मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, और बताइए भी मत। काम बताइए, काम क्या किया? कोई काम नहीं, सिर्फ खजाने लूटने का काम इन्होंने किया। अपने घर बनाए, अपने बंगले बनाए, अपने लिए शीश महल, ग्लॉस्टर गाड़ी, जेड+ सुरक्षा और ना जाने क्या कहा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।